देखिए, हर विंटर में हमने देखा है कि द पोल्यूशन लेवल्स इन द कंट्री जनरली टेंड टू गो अप। अब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स, मतलब जो पॉलिटिकल इफेक्ट जो इस पे होता है वो तो अलग चीज़ है, पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि इन दिल्ली वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि वहाँ पे वो पिक्यूलर फिनोमिनन होता है कि वहाँ पे कोल्ड एयर ट्रैप हो जा रही है, पोल्यूटेंट्स नीचे आ जा रहे हैं, हवा वहाँ पे कम रहती है। बिकॉज ऑफ दैट देन, एंड ऑफ कोर्स द अदर फैक्टर्स जो कि हम देखते ही हैं कि बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर पोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग, फिर लोगों के घरों में जो बायोमास, तो ये सब मिला के जो है इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल्स। तो हमारी जो एयर क्वालिटी है दैट टेंड्स टू कम डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखने को जाएं तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, एलर्जीज हैं, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो है इस दौरान बढ़ जाता है। और ज्यादा कौन अफेक्ट हो जाता है? जो बच्चे हमारे हैं एंड दी ओल्डर पॉपुलेशन। So this phenomenon is a combination of many things, many factors. तो कई बार हमने देखा है कि ड्यूरिंग विंटर द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु कम विथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, थ्रोट में उनको इरिटेशन हो रहा है, खांसी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यू विल फाइंड दैट पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये सब मिला मिलू के जो है वो काफ़ी लोगों को मेडिकल हैरेसमेंट और फिर सोशल हैरेसमेंट जो है वो हो जाता है। तो इसके कारण इज ऑफ कोर्स द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, जो हमारा जो टेम्परेचर जो ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से हो जाता है। पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसेंशियली ऐसा है कि अगर आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में, तो बेस्ट इज नॉट टू गो आउट टू दैट पोल्यूटेड एरिया। नहीं तो अगर जरूरी है तो आप मास्क ला के जाइए, तो उससे क्या है कि एटलीस्ट जो पार्टिकुलेट मैटर आपको अंदर इनहेल कर रहे हैं, जो PM2, PM10, ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इरिटेशन, तो वो हम अवॉइड थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप घर पे जो है वो गार्गल्स कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो म्यूकस कफ जो जमा हो जाता है, कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको नाक के पीछे गले में जो है वो म्यूकस जमा हो जा रहा है, तो आप स्टीम इनहेलेशन करिए। तो ये सब जो है वो घर के इलाज हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत अपने घर घुती इलाज से कंट्रोल कर सकते हैं।